नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम आपके बीच कक्षा 12 का फिजिक्स अध्याय 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अपने हो गए हैं और आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पहला क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत समझाइए। आवेश का संरक्षण, ध्यान कीजिए, संरक्षण, और संरक्षण का अर्थ आप जानते ही हो। संरक्षण मतलब होता है किसी के साइड में जाना, बचा लेना। जैसे आवेश जो है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदले जा सकता है। देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो जितने धनावेश कांच की छड़ में उत्पन्न हो जाते हैं उतने ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये था आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत समझाइए। क्वांटीकरण, इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा, समझ रहे हो, आवेशों की कुल मात्रा मतलब जितनी आप क्वांटिटी लेते हो आवेशों की, जितनी भी आप लोगे, कुल मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। इस जो परिभाषा है उसी को किस में लिख दिया है अपन, यहाँ पर लिखा है सूत्र के रूप में, कुल आवेशों की मात्रा जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसका पूर्ण गुणक होता है। यहाँ पर जो n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या है, और Q जो है आवेश है। अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि Q आवेशों की मात्रा है, कितने आवेश ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं वो है, और E जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। अब जितने आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोगे उतने ही, जैसे मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 3 लिए 3 का गुणा हो जाएगा, 4 लिए 4 का गुणा हो जाएगा। तो ये पूछा भी जाता है ओटीओ में कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलाम होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसे याद रखना, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, और दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में। और n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्लस माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें एक शब्द अपन प्रयोग करते हैं पूर्णांक, ध्यान देना, पूर्णांक। और पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो दोनों तरफ चलती हैं, 0 के दोनों तरफ। इस तरफ जो संख्याएं होंगी प्लस में और इस तरफ जो संख्याएं होंगी माइनस में ले जाती हैं। पूर्णांक में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, जितनी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेंगे उतनी ही। लेकिन n का मान यानी कि जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की वो आप बटे में नहीं ले सकते। 1/2, 7/2, 5/2, अगर इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सही तरीके से, सही मायने में पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटे में है, इसमें दशमलव लगा है। देखिए ये लिख भी दिया, आवेश नहीं हो सकता है क्योंकि यह पूर्णांक आवेश नहीं है। पूर्णांक मतलब प्लस माइनस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होना ही है। कोई माइनस में यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी या बढ़ेगी, लेकिन बटे में नहीं ले सकते अपने उन इलेक्ट्रॉनों को।
तो इसलिए ये ध्यान रखना कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो लिए जाते हैं प्लस माइनस या पूर्णांकों में लिए जाते हैं, ना कि अंश बटे। चलिए अब इनके जो क्वांटीकरण जो सिद्धांत अपन ने अभी समझा है उसके आंकिक क्वेश्चन है। ये आंकिक क्वेश्चन है यानी कि गणितीय के आधार पर है। पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे। तीनों क्वेश्चन में एक ही सूत्र का उपयोग होगा आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत का। पहला सवाल, उत्तर सवाल नंबर 1 का। तो एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार को बताना है। दिया क्या है? दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं, यानी n का मान कितना है अपने पास 100, और इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉन यानी E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है? कूलम। और Q आवेश की मात्रा, यहाँ आवेश का मतलब है Q से, और यहाँ जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो है उसकी संख्या, ध्यान रखना। तो बचा क्या? तीसरा Q यानी आवेश जिसे अपने निकालना है। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से तो सूत्र Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। तो यहाँ पर Q का मान नहीं है, उसे छोड़ दो। N का मान 100 है और E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अभी इसको नहीं लिखना है मात्रक को। देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2 100 को, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है, गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो ये आधार 1 से हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस के 2 कितनी बचे? 17। 1.6 गुणा 10 की घात -17 क्या? कूलम। तो यहाँ पर जो आंसर पूछा गया था कि उसमें आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा कितनी है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आवेशों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। आवेशों में कमी हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। आवेश कैसे हैं? धनात्मक हैं। आवेश धनात्मक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है। यहाँ 19 से शुरू हुए थे इलेक्ट्रॉन और कितने बचे? -10 की घात -17। तो इलेक्ट्रॉनों में तो कमी है, लेकिन जो आंसर आया है वो प्लस में है। इसलिए इसके 2 प्रकार होंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी और आवेश कैसे होंगे? धन आवेश। इसे लिख लेना आप प्रकार। Q बराबर ये आपका मान आ गया। आवेश कैसे होंगे आपके? धनात्मक और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? कमी होगी।
आंसर। ये इसके दो आंसर लिखना है, एक प्रकार के और एक ही। ये मात्रा निकाल ली अपन ने आवेशों की और ये प्रकार, दो आंसर पूछे गए थे इसमें। तो बहुत ही सरल है और इजी है। इसमें बस इस सूत्र को आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत जो अपन ने अभी किए हैं उसे याद रखना है, और जो मान अपन निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में दिए हैं उनको उस जगह पर रखकर सॉल्व कर देना है। सवाल नंबर 2 का उत्तर क्या है? क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश, तो यहाँ आवेश देखना, ध्यान रखना, यहाँ आवेश यानी कि क्या दिया है? Q का मान कितना है? हाँ, क्या किसी पदार्थ में 6.0 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश है। यहाँ इलेक्ट्रॉन E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, क्या बचा? N। संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की वो अपन निकालेंगे। इसमें इसका मान तो फिक्स है, इसका पता ही रहता है। इन दो मानों में से अपन को देते हैं, इन दोनों मानों को अपन ने देखना है क्वेश्चन में कि क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में अपन ने संख्या दी थी तो आवेश निकाला, और अगर इस वाले क्वेश्चन में आवेश दिया है तो संख्या निकाल रहे हैं। ई का मान, इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान तो फिक्स है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन का मान इतना होगा। तो सूत्र क्या है? Q बराबर NE, Q का मान 6.0 गुणा 10 की घात -18 बराबर N का मान है नहीं, E का मान इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19। N को यहीं छोड़ेंगे और ये पूरा जो इतना आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का जो मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, वो इस वाली संख्या में भाग दे जाए लग देंगे। देखना, दशमलव बटा एक अंक है, एक जीरो बढ़ेगा। अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद अगर जीरो हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ केवल आपको ध्यान देना है, केवल दिखाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर 6 के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो है, इसलिए इसका कोई मान मतलब नहीं होता है, आप हटा सकते हो। n बराबर कट रहा है 3 और 8, तो ये बचेगा 8, नीचे लेके देते हैं। n बराबर 3/8 गुणा, जब ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगी तो वो इसमें 10 की घात -18 में प्लस की हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। कितने बचे? 19 में से हटाएगा 1 बचा, यानी कि 10। 2 से काटा 4 बार, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना आ गया? n बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 बटे 2। n बराबर 5 25 और 25 दिया, 5 25, 25 थी 75, और अगर इसमें भाग देंगे तो आपका मान 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव
और 5। n का मान कितना आ गया 37.5, जो कि पूर्ण नहीं है। अभी अपन ने क्वांटीकरण के सिद्धांत में n का मान जो लिया था +-1 +-2 +-3, लेकिन जो बटे में संख्याएं थी वो आवेश नहीं माने जाते, वे पूर्ण आवेश नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए ये जो अपन ने मान निकाला है, चूंकि n क्या नहीं है पूर्णांक नहीं है। ध्यान देना, ये पूर्णांक नहीं है। अतः किसी पदार्थ में इसका मान संभव नहीं है। ध्यान रखना, अतः किसी पदार्थ में इसका मान संभव नहीं है। क्यों? ये बटे में आ गया संख्या, बटे में नहीं आना था, और इसका पता यहीं पड़ जाएगा कि ये बटे में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि पूर्णांक नहीं है, यानी कि संभव नहीं हो सकता। इस तरीके से दोनों सवाल अपन ने हल कर लिए। कुछ नहीं है, बस 2 मान दिए रहते हैं, या तो Q का पूछेगा तो n का निकालना है, या n का दिया है तो Q का निकालना है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन या इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, थोड़े से नॉर्मल गुणा भाग जोड़ घटाने करने पड़ते हैं, वो आप लोग कर ही लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पुश कर इनके आंसरों को लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 सवाल दिए हैं, ये आते हैं कुछ 2-2 नंबर में, अच्छे सवाल हैं और बहुत ही सरल हैं, इन्हें आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो आपसे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बात को समझो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं संख्या है वो अपन है इस सवाल में निकालना है। एक कूलाम आवेश, यानी कि आवेश कितना है 1 कूलाम, यानी आवेश का मान कितना है 1। तो यहाँ देखिए, इतने में आवेश 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 कूलाम आवेश, यानी कि क्वेश्चन को वो आगे पीछे कर क्वेश्चन को बदल भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो भी दिया हो अपने वो आराम से पढ़ना है और उसे समझना है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। तो क्या दिया है इसमें? दिया है कि इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर वो आपसे पूछ रहा है। n क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन। और Q का मान कितना है 1 कूलाम, और E का मान अपन जानते ही हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सूत्र Q बराबर NE से। तो यहाँ पर Q का मान 1, N का मान पूछ रहा है, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 है। N जो पूछ रहा है उसे यहीं रख देंगे, और 1 में इस पूरी संख्या से क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ध्यान रखना, दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ेगा, यानी कि एक संख्या लिखकर जितने अंक दशमलव के बाद जितने भी अंक हों पीछे उतने ही 0 लगा देते हैं।
ठीक है, तो n कट रहे हैं ये 5, n बराबर 5 गुणा इसे ऊपर ले जाएंगे, घात प्लस की हो गई 19। अपन संख्या छोटी है, यहाँ से एक 10 जो है वो ले लेंगे, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ कितने बचेंगे? 10 की घात 18। कितने? 10 की घात 18। और कट रहे हैं अभी 25/4, 10 की घात 18। और अपन जब इसमें भाग देंगे 6 बार, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 2 बार दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 4 पंचे 20। इसका आंसर आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये कितने n का मान आ गया? इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आंसर जब भी आप अंक के क्वेश्चनों को फिजिक्स में हल करें तो उसके अंत में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान रखना है, इस छोटी छोटी गलतियां ना हो अपन से, तो आंसर ज़रूर डालना है। ठीक है।